बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तैयबा यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया में फुली फंडेड अंडर ग्रेजुएट एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स फॉर नॉन सऊदी स्टूडेंट्स ओपन है। तो कुछ दोस्तों ने बोला कि इस पर वीडियो बनाओ, तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे ये स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये वो लिंक है जहां पर तैयबा यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में तमाम मालूमात दर्ज होती हैं। तो ये पेज अरबी में है, तो इसको इंग्लिश में करने के लिए यहाँ पर गूगल क्रोम में एक यहाँ ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करो ट्रांसलेट का। तो इसको इंग्लिश पर क्लिक करो तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक्सटर्नल स्कॉलरशिप प्रोग्राम बैचलर्स डिग्री रेगुलरली फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक ईयर 1444, इट मीन्स 2022 और ये एक्टिवेटेड है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला स्कॉलरशिप अभी ओपन है। बाकी जो नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो कुछ एंड हो चुके हैं और कुछ नॉट एक्टिवेटेड हैं। तो जो भी स्कॉलरशिप ओपन होगा वो यहाँ पर एक्टिव शो हो रहा होगा। तो आपने इस सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है, तो ये एक नया पेज ओपन होगा। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। तो इस पर मैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है, ये आप लोग कर लोगे। जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। उसमें क्या है, जब आप इस पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर नीचे आप लोगों को टर्म्स एंड वार्निंग इन इंग्लिश, इसी तरह टर्म्स एंड वार्निंग्स इन अरबिक लिखा हुआ है। इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन और जो चीज़ें आप लोगों को अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी यहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये इंग्लिश में मैंने जब क्लिक किया तो ये एक 3 पेजेस पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। जी तो इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले यह है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये नॉन सऊदी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बाहर मुकीम है। और उसके अलावा स्टूडेंट के पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट मीन्स आपकी एजुकेशन ग्रेड 12 तक कंप्लीट होनी चाहिए। पाकिस्तान में एफएससी, डीएई, ए लेवल ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी एजुकेशन 12 साल है वो अप्लाई कर सकता है। उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट होनी चाहिए। और स्टूडेंट की एज 17 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। और स्टूडेंट का कंट्री विलिंग हो कि स्टूडेंट किंगडम आप सऊदी अरेबिया में जाके अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अलाउ किया हुआ है कि ये बाहर जाके अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा स्टूडेंट जो सऊदीया की किसी और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे हम अभी किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी डिग्री है एफएससी की ग्रेड 12 एजुकेशन की और मार्कशीट, ये 2 चीज़ें हैं। ये सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इनिशियल एप्लीकेशन के लिए अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। सऊदी एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट तब तक अटेस्ट नहीं करती जब तक आपके पास लेटर ऑफ एडमिशन ना हो या वीज़ा ना हो। ये 2 चीज़ें ज़रूरत हैं सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करने के लिए। सऊदी एम्बेसी क्या कोई भी किसी भी मुल्क की एम्बेसी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तब तक अटेस्ट नहीं करती जब तक उनके पास कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना हो सऊदीया की किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आप वहाँ पर जा रहे हो। ये चीज़ क्लियर होगी तो आप अटेस्टेशन के बगैर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों के पास एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हो। आपका जो पुलिस स्टेशन है, आपका जो थाना है, आप वहाँ जाके बोलो कि मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मैं आउटसाइड द सऊदीया, आउटसाइड द पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो या कर रही हूँ, तो मुझे उसके लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो 1 या 2 दिन में आपको बनाकर दे देंगे। उसके अलावा सऊदीया की किसी और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट डिसमिस ना हुआ होना चाहिए। फ़ीमेल के लिए यह है कि फ़ीमेल के लिए यहाँ पर सऊदीया में किसी भी जगह, किसी भी शहर में महरम का होना लाजमी है।
महरम का मतलब यह है कि आपके वालिद साहब, आपके भाई या आपके खावंद, इसके अलावा करीबी रिश्तेदार भी चल सकते हैं। यहाँ पर इसकी कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने जो चीज़ें फॉर्म के अंदर होगी तो आपने वो फॉर्म के अंदर लिख लेनी है, फिल कर देनी है। उसमें अकामा नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, इसके अलावा कोई ऐसी लंबी चौड़ी तफसील नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट के पास मेडिकल टेस्ट की एक रिपोर्ट होनी चाहिए। ये इनिशियल एप्लीकेशन के लिए कोई भी फॉर्मेट चल सकता है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ और किसी डॉक्टर से कहकर ये आप मेडिकल एक रिपोर्ट बना लो जिसमें सिंपली ये लिखा होना चाहिए कि आप फिज़िकली और मेडिकली फ़िट हो, तो आप ये मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट इस एप्लीकेशन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो इनिशियल एप्लीकेशन के लिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपको वीज़ा मिलेगा, तब आपका डिटेल मेडिकल होगा। वो जो सऊदीया की जो ऑथराइज हॉस्पिटल हैं, जो ऑथराइज लैब हैं, वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में, तो वहाँ से आप लोगों ने मेडिकल करवाना होगा। लेकिन वो तब होगा जब आपका वीज़ा आ जाएगा, जब आप यहाँ पर मूव करने लगोगे एडमिशन के बाद। इनिशियल एप्लीकेशन के लिए कोई भी फॉर्मेट नहीं है। सिंपल आप लोगों ने बनवा कर किसी भी डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर से उसकी स्टैंप होनी चाहिए, तो वो आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। इसके अलावा जो आप लोगों की अगर वो है जो स्टडी है वो उसके लिए काउंटर पार्ट, काउंटर बैलेंस या इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है, ये आई होप सो कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं इनके लिए नहीं है। अगर आप लोगों को ये कोई ऑप्शन यहाँ पर नज़र आए तो फिर आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जो कि जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने उस वेबसाइट पर जाके इसकी मालूमात खुद से सर्च आउट करनी है। अगर नहीं मिलेगी तो आप लोगों ने ईमेल करके उनसे पूछ लें। लेकिन होप सो जहाँ तक मैंने सर्च आउट किया है कि हमारे लिए ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये वही इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अभी देख लेते हैं कि ये है कि नहीं। आई होप सो कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। उसके अलावा डिग्री, जो आप लोगों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट हैं वो सऊदी कल्चरल मिशन, सऊदी एम्बेसी, ये सारी अटेस्टेशन चाहिए। यह भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये आफ्टर एडमिशन है या व्हेन एडमिशन आप लोगों को मिलेगा तब। उसके अलावा वैलिड पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों का पासपोर्ट नहीं है तो वो लाजमी पहले पासपोर्ट बनाएं फिर अप्लाई करें, क्योंकि पासपोर्ट नंबर इसमें इंटर करना लाजमी है। उसके अलावा रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट जो आप लोगों ने बनवानी है वो अपलोड करनी है। ठीक है। और अगर आप गैर मुस्लिम हो तो सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्टिंग टू इस्लाम, ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये आप लोगों ने लाजमी अपलोड करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिम फीमेल या मेल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप लोगों की डिग्री, मार्कशीट और मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या जिसको वो कहते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो, और ये अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट हुए तो ये 5 डॉक्यूमेंट हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट नॉन अराबिक में है, इंग्लिश में है या उर्दू में है या हिंदी में है या बंगाली में है, तो आपने उनको अरबी में ट्रांसलेट करके वो भी अपलोड करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये कैसे अपलोड करना है, ये ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन ऑफिस होते हैं, बड़े शहरों में है पाकिस्तान के, जहाँ पर ये कचहरी वगैरह होती हैं, ये जो अदालतें होती हैं, यहाँ पर आपको ट्रांसलेटर मिल जाएंगे। लाहौर में एक ट्रांसलेटर को मैं जानता हूँ, उसकी डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से ही अटेस्ट करवाए थे, तो वो एक रीज़नेबल प्राइस में आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर देगा। उसके अलावा जो नीचे जो चीज़ें दी हैं ये सिंपल सी हैं कि मुस्लिम्स के लिए हैं। उसके अलावा जो MBBS और हेल्थ से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो इस स्कॉलरशिप में अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को पता चल गया कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो कॉलेजेस कौन से हैं, कौन कौन स्पेशलिटीज़ हैं, इसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देख सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि इसमें कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसमें BS IT करवाई जाती है, और कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस BS CS ये डिपार्टमेंट है। उसके अलावा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। आपने सिर्फ BS प्रोग्राम में अप्लाई करना है। वो इसलिए कि सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक साल, जो पहला साल होता है, जो पहले 2 सेमेस्टर होते हैं, उसमें जनरल सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, और
पहले 2 सेमेस्टर्स के रिज़ल्ट के बाद आप लोगों को ये क्राइटेरिया बनता है कि आप एक मेरिट बनता है कि आप लोगों को किस फील्ड में एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जो चाहते हो कि हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो एक क्राइटेरिया है कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैथ में आपके एटलीस्ट 80% से अबव नंबर होने चाहिए। तो अगर आपके 80% से अबव नंबर नहीं होंगे तो आप फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं आपको मिलेगा, आपको हो सकता है कंप्यूटर साइंस में मिल जाए या एजुकेशन की कोई फील्ड में मिल जाए। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो अभी जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई सेक्शन या कोई डिपार्टमेंट दिखाई नहीं देगा, सिर्फ BS ही शो होगा। तो ये आप लोगों को बता दिया कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी या एक इंस्टीट्यूट से दूसरी इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल नहीं है जब आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। और स्कॉलरशिप होल्डर तमाम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। और लास्ट में ये क्या है कि यूनिवर्सिटी का कोई भी वो एजेंट नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। मेरे इल्म में है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पैसे दो हम आपका एडमिशन करवा देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको ये बोले कि मुझे पैसे दो मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, ये वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप अपने पैसे बिल्कुल ज़ाया ना करो, ऑनलाइन अप्लाई करो और अल्लाह पे ट्रस्ट रखो। अगर आपका रिज़्क यहाँ पर लिखा हुआ होगा अगर आपका रिज़्क यहाँ पर लिखा हुआ होगा, अगर आपकी किस्मत में ये होगा तो आप मदीना शरीफ ज़रूर आ जाओगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं ये सिंपली यहाँ पर मेंशन है। अगर आपने कुरानिक जो रिसाइटेशन या कुरानिक डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो फिर आप लोगों को कम अज़ कम पहले 10 जो सिपारे हैं ये हिफ्ज़ हुए होने चाहिए। और जो इस्लामिक डिपार्टमेंट है उसके लिए आपको अरबी भी आनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। और ये देखो, इन केस ऑफ स्टूडेंट एडमिशन, अगर एडमिशन होता है तब ही शी मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाय द सऊदी एम्बेसी, ओके। और जिन मुल्कों में सऊदी एम्बेसी नहीं है वो करीबी जो मुल्क है अपने करीबी मुल्क की सऊदी एम्बेसी से ये अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अभी हम चलते हैं बैक। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, हमें ज़हन में आ गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। मेनली 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आप लोगों ने पहले तैयार कर लेने हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर सेव कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने रजिस्टर इन द प्रोग्राम इस पर क्लिक करना है। जब रजिस्टर इन द प्रोग्राम में क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। ये भी तकरीबन वही चीज़ें हैं जो अभी पहले डिस्कस हो चुकी हैं। इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, तीनों को हाईलाइट करके क्लिक करके जब आप इसको नीचे क्लिक हेयर पे करोगे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ये एक फॉर्म दिखाई देगा। और ये फॉर्म बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। मैं इसको फिल नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी और इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये देखें ना, अरबी में आपने नाम लिखना है। तो अरबी में नाम लिखने के लिए आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट नेम, उसके बाद दी फैमिली नेम। फर्स्ट नेम कौन सा होता है, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट नेम है वो मोहम्मद है और फैमिली नेम वो है उस्मान। फैमिली का मतलब होता है लास्ट नेम, तो मेरा नाम होगा मोहम्मद उस्मान। और जो दरमियान में है ये फादर नेम आएगा और मेरे जो ग्रैंड फादर का नाम वो इधर आएगा। इस तरह इंग्लिश में लिख देना है। और इस तरह ये जहाँ पे जेंडर कौन सा है आपका, मेल है या फीमेल है, ये इस तरह अनमैरिड है, मैरिड है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से कर लेनी है। नेशनलिटी कौन सी है यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लिक कर लेगा, अल पाकिस्तान आ जाएगा, अल हिंद आ जाएगा, जो जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो ये यहाँ पर आ जाएगा। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट का नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर का आप तरीका ये ऊपर लिखा हुआ है कि 0092 इधर से आपने स्टार्ट करना है, या 0091 अगर आप इंडिया से हो तो इधर से आप स्टार्ट करोगे। अल्टरनेटिव फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर लेनी है। जिस चीज़ पर ये स्टैरक लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी आप लोगों ने फिल आउट करनी है। यहाँ पर जब आप आओगे कि BS में अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ BSc दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का 1 साल के बाद पता चलेगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा नीचे अगर आपने अपने FSc प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल किया है, तो ये जो साइंस में किया है तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने आर्ट्स में किया है या आपने जो मदरसे से तालीम हासिल किया है तो फिर आपने लाइब्रेरी ये वाला जो ऑप्शन है ऊपर वाला ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कब किया है, जब आप इसको करोगे तो आपको यहाँ पर हिजरी ईयर भी दिखाई दे रहे हैं और दूसरे जो ईयर हैं 2021, 2020, 2029 ये भी शो हो रहे हैं। अगर आपने 2018 से पहले FSc किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर ओवरऑल रेटिंग क्या है आपके रिज़ल्ट की, ओवरऑल क्या रेटिंग है, वेरी वेल है या एक्सीलेंट है, तो आप लोगों की
एटलीस्ट वेरी वेल में होनी चाहिए। तो वेरी वेल आपको कैसे पता चलेगा? जो आप लोगों की मार्कशीट होती है एफएससी की, उसके बैक साइड पर अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि आप लोगों के मार्क्स किस कैटेगरी में है। ठीक है, इधर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो आपने जो 100 में से जितने नंबर आपके हैं वो यहाँ पर आप लिख दोगे। उसके बाद आप डाटा रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे। जो ही आप डाटा रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, जो कि क्योंकि मैंने अभी से सारा फिल नहीं किया तो इसलिए शो नहीं होगा। तो जो ही आप वो क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म नंबर दिखाई देगा। फॉर्म नंबर जब आप लोगों को मिल जाएगा तो वो फॉर्म नंबर आप लोगों ने संभाल के रखना है। उस फॉर्म नंबर को मिलने के बाद आप लोगों ने अपलोड द डॉक्यूमेंट, ये सेकंड स्टेज पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करोगे तो वो आप लोगों का फॉर्म नंबर मांगेगा और पासपोर्ट नंबर मांगेगा। पासपोर्ट नंबर तो आपको पहले से पता है। फॉर्म नंबर जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उसके बाद जब आप सब कुछ फिल आउट करने के बाद जब आपने इंटर किया था तो फॉर्म नंबर आपको जो मिलेगा उसको आपने यहाँ पर लिखना है, फिर आपने इंटर करना है। तो यहाँ पर जो से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो आपको दिखाई देंगे, तो वो आप लोगों ने अपलोड कर देने हैं। वो PDF की फाइल में या JPG की फॉर्म में होने चाहिए। तो वो आप लोग अपलोड करने के बाद इंटर दबाना है तो आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। तो आई होप सो कि ये सारी इस वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।